जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए 2026 का लगातार आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है हर वीडियो में। ये पार्ट 7 है, यानी कि पार्ट 7 है ये। और देखिए यहाँ पे कोड ऐसे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे कोड लिखा होता है जो OMR शीट पे आपको लिखना होता है। और सबसे पहले ऊपर क्या होता है, रोल नंबर आपको लिखना होता है। जहाँ भी अनुक्रमांक लिखा होगा आपको वहाँ रोल नंबर लिखना होगा। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होता है। उसके बाद से आप अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद आपको कोड मिला रहता है, यानी कि पेपर में इसी प्रकार का कोड लिखा होगा। और लिखा क्या होगा, यहाँ पे दो बॉक्स बना होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे C और A लिखेंगे। उसके बाद से जहाँ C होगा उसी में गोला भर देंगे, और जहाँ पे A होगा वहाँ पे गोला भर देंगे। गोला भरने का मतलब यानी कि उस सर्कल को आपको फिल कर देना है। डॉट पेन से फिल करिएगा, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है आपको। जेल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ 2026 आपको लिखा हुआ मिलेगा, और सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जिस भी सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट का पेपर लिखा होता है। तो देखिए ये सामाजिक विज्ञान का है। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देख लीजिए। उसके बाद से हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाइए। 40 क्वेश्चन करवाया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारा मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट का देख लीजिएगा वहाँ पे। और जो भी बच्चे पुराने बच्चे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पेपर का पैटर्न क्या होता है, 100 नंबर का आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है। उसके बाद से ये 100 नंबर कैसे बटा होता है आज आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 100 में जो 70 नंबर आपका होता है वो लिखित होता है, जो 70 नंबर लिखित होता है, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। और ये जो 70 नंबर है, 70 नंबर दो भागों में विभाजित होता है। 20 नंबर का OMR सीट पे आपका बहुविकल्पी होता है, और 50 नंबर जो होता है आपका दो भागों में विभक्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिटेल में बता रही हूँ, बहुत अच्छे से बता रही हूँ इसको। देखिए 80 शब्द का क्वेश्चन आता है, एक और एक 150 शब्द का आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और एक अति लघु क्वेश्चन होता है। तो जो भी अति लघु, लघु और दीर्घ क्वेश्चन होता है वो 50 नंबर का पूरा मिला के आता है। और केवल जो OMR सीट पे होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है, वो आपका केवल 20 नंबर का आता है। सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है OMR सीट पे। और OMR सीट पे किस प्रकार से किस तरीके की चीज़ों को भरना है हर वीडियो में आपको बताते आई हूँ, और इस वाले वीडियो में भी बताऊँगी। 70 नंबर का होता है, देखिए 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है। इसी को टारगेट बनाना है, और 20 में 20 आपको लाना है UP बोर्ड के एग्ज़ाम में। देखिए और 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है। बच्चों देखिए बार बार बोलती हूँ, NCERT अगर NCERT का बुक है आपके पास तो रोज़ पढ़िए उसको। डेली एक चैप्टर पढ़िए, आप सारा सब्जेक्ट पढ़िए। अच्छे से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। सारा सब्जेक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज अगर अच्छा आएगा तो सारे सब्जेक्ट का अगर अच्छा मार्क्स आएगा तभी ये परसेंटेज आपका अच्छा आएगा। इसीलिए सारे सब्जेक्ट को, यहाँ तक कि आपको ड्राइंग को भी टाइम देना है। जिन बच्चों का ड्राइंग अच्छा नहीं है, ड्राइंग में भी टाइम दीजिए आपको। अगर आपका सारा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता है, ड्राइंग में कम आएगा, तो आपका परसेंटेज खराब हो सकता है। इसीलिए सारे सब्जेक्ट को अच्छे से लेके चलना है, यानी कि सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, निर्देश दिया होता है UP बोर्ड के द्वारा। इस प्रकार से क्या दिया होता है, देखिए कि 15 मिनट परीक्षार्थी को निर्धारित किया गया है कि आप प्रश्न पत्र एक बार पढ़ लीजिए। यानी कि जो पेपर मिला होता है, पेपर में कुल कितने पेज हैं वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। यानी कि 1 2 3 4 जहाँ तक है काउंट कर लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट ना हुआ हो, यानी कि कहीं क्वेश्चन कुछ मतलब लिखा ना हो। तो उस हिसाब से जो भी होता है आपको पढ़ लेना है, पहले देख लेना है। उसके बाद से क्या करना है, खंड और ब में विभक्त होता है। अ वाला जो होता है वो 20 नंबर का होता है, OMR सीट पे आपको भरना होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है। उसके बाद से ब होता है वो जो 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, और जो भर भर के लिखना होता है, यानी कि 2 पेज में, 2.5 पेज पे, 1.5 पेज में जो क्वेश्चन लिखना होता है वो होता है 50 नंबर में पूरा आता है। मिला जुला के जो क्वेश्चन है OMR सीट वाला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, पूरा अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। जो बहुविकल्पी प्रश्न है, देखिए सही विकल्प में OMR सीट पे आपको नीले और काले बॉल पेन से आपको सही विकल्प पे गोले भरना है। जेल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, और OMR सीट पे किसी भी प्रकार का इरेजर
व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। चॉक का भी प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आप गोला भर लेते हैं ऐसे, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे पहला अगर लिखा है, ये ए है, ये बी है, सी है और डी है, ऐसे ऑप्शन लिखा होता है। अगर आपको लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही होगा, बी पे गोला भर दिए, ठीक है। उसके बाद से फिर दोबारा अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, वही चीज़ आपको लगता है कि नहीं इस वाले ऑप्शन में डी ऑप्शन होगा, तो आप डी पे भी भर दिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये कॉपी नहीं है आपका, ये ओएमआर सीट पे है, ये कंप्यूटर आधारित इसका जो होता है वो चेकिंग होता है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। साफ साफ लिखा है कोई भी इरेजर, कोई भी व्हाइटनर और किसी भी प्रकार का 2 बार से गोला नहीं भरना। एक बार अगर गोला भर दिए, यानी कि एक बार अगर आप इसको सर्कल को फिल कर दिए डॉट पेन से, दोबारा आप उसको सही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको भरना होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। ये होने के बाद से अब चलिए इसके बाद से प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित है। बोला जा रहा है कि जो भी प्रश्न है उसके 1 नंबर निर्धारित है, यानी कि 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का आपका होगा। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। ये क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है, सीरीज चल रहा है, सारे क्वेश्चन को लगाइएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, आप आके यहाँ से क्वेश्चन को मिलाइएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारे एनालाइज किए गए क्वेश्चन किए गए हैं और जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा? 1848, 1815, 1834, 1880 ईस्वी में। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए 1850 में ईस्वी में जो हुआ था वियना की संधि हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी आपको बताना है, 1815 में हुआ था वियना का संधि। चलिए, और ये रीडर पेस्ट जो है, रीडर पेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान रहे आप सभी को। जो रिंडर पेस्ट का संबंध है वो पूछा जा रहा है। पेड़ पौधे की बीमारी से है, मवेशी की बीमारी से है, महामारी से है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो ये साफ साफ पता चल जाता है कि ये आंसर या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसीलिए बार बार बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़िए। सारे कंपटीशन का बेस है एनसीईआरटी। 6 to 12 जिन बच्चों का तैयार हो जाता है वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा, मवेशी की बीमारी है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो रीडर पेस्ट बीमारी है का संबंध है किस देश से है, किस देश से है ये भी पूछा जाता है। चलिए दूसरा है गुमस्ता क्या है, गुमस्ता क्या है बताइए। सारा जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसी को ध्यान में रख के आपकी अपनी तैयारी करना है। बच्चों क्या आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्या आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि जो एसएसटी होता है, सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर 3 घंटा 15 मिनट आपको मिल रहा है तो अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो पेपर छूट जाता है। बहुत बच्चों का छूटता है, बहुत तेज़ तेज़ बच्चों का पेपर छूट जाता है। स्पीड बना के रखना है, स्पीड में लिखना है आपको। मॉर्निंग का टाइम बनाइए, बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको करना है अति लघु का, और उसके बाद से शाम का टाइम बनाइए। जो भी क्वेश्चन है वो लिखने वाला प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। अब बताना है गुमस्ता क्या है, बुनकर है, कपड़ा व्यवसायी है, वेतनभोगी कर्मचारी है, ऊन से बेचने वाले। देखिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी के समय का ये पूछ रहा है। क्या है ये? देखिए वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इसका राइट आंसर होगा, यही होगा इसका राइट आंसर कि गुमस्ता जो है वो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वेतनभोगी कर्मचारी हैं। चलिए तीसरा क्या है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था बताइए। इसका जो आंसर है वो पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया है, आपको उत्तर बताने का प्रयास कीजिए आप सभी। बताइए 4 फरवरी 1948 यानी कि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 4 फरवरी 1948 को। देखिए उत्तर भी यहाँ पे लिख दी हूँ, राइट आंसर यही होगा और इसी को याद करना है आपको। क्या होगा उत्तर? बी वाला ऑप्शन राइट होगा एकदम। चौथा 5वां है, देखिए श्वेत क्रांति संबंधित है। देखिए श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, क्रांति संबंधित है, पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से, गेहूं से, मत्स्य से या मोटा अनाज से। देखिए यहाँ से दुग्ध उत्पादन से,
श्वेत यानी कि सफ़ेद से दूध, याद रखिए दूध सफ़ेद होता है, उसी क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ट्रिक से याद कर लीजिएगा सारे बच्चे। देखिए, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। जो एक दलीय व्यवस्था है वो किसको बढ़ावा देती है, बताना है आपको। लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को या राजतंत्र को। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा, अधिनायकवादी व्यवस्था को। इसका राइट आंसर लगाइएगा। ये क्वेश्चन पूछ चुका गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, इसीलिए आपको बताया। यानी कि एक ही दल का नियंत्रण होता है अधिनायकवादी व्यवस्था में। तो यही पूछ रहा है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज खास जलीय निकाय स्थित है, कहाँ पे स्थित है पूछ रहा है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है क्या, राजस्थान में है क्या, कर्नाटक में है या दिल्ली में है, पूछा जा रहा है। बताइए, हौज खास जलीय निकाय स्थित है कहाँ पे है, ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछ रहा है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी कि लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, जल के द्वारा जो मार्ग है, कौन सा है। हल्दिया से इलाहाबाद है, सदिया से दुबरी है, केरल से पश्चिमी तट है या काकीनाडा से पुडुचेरी है। बताना है आंसर आपको क्या होगा इसका, हल्दिया से इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा। बताइए 20 में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिएगा। देखिए, हल्दिया से इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा। अब बताना है हल्दिया कहाँ पे स्थित है, बताइए आप सभी। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, पूछ रहा है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात। बताइए आंसर इसका क्या होगा, बेंगलुरु। देखिए, जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां हैं वो बेंगलुरु में ही स्थित हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जा रहा है। अब बताइए, चलिए उसके बाद से 10वां क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, ये कोई भी सरकारी संगठन नहीं है, जो स्वयं सहायता समूह होता है लोगों के द्वारा चलाया जाता है। और जो ऋण संबंधित यानी कि पैसों से संबंधित जो भी ऋण संबंधित निर्णय है, किसके द्वारा लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है सदस्यों के द्वारा ही लिया जाएगा, जो उनके सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। राइट आंसर इसका यही होगा। अब चलिए उसके बाद से 11 क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूगोल का है ये क्वेश्चन, भूगोल का ये क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। बताइए, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी या महानदी पे है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है। याद रखना है सभी बच्चों को, याद रखिएगा, सीरियस पढ़िए आप सभी। बताइए, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कब हुआ था, 1919 में, 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। आप बताइए, इस रोलेक्ट एक्ट जब पारित हुआ था तो इसे किस संज्ञा दी गई थी। बताना है आपको कि क्या कह के इसको बोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। बताना है आपको कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए, सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं बाहर जाते हैं, बैनर पढ़ा करिए। जो भी बैनर होता है ना, लिखा होता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, वहाँ पढ़िएगा, डेट बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट लिखा होता है वहाँ पे। अगर कोई भी चीज़ आने वाली होती है, यानी कि अगर उपभोक्ता दिवस आने वाला है, तो एक बैनर लगा होता है। आप अगर सड़क पे जा रहे हैं, देखिएगा बड़ा बड़ा बैनर लगा होता है, वहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि अगर कोई, देखिए पर्यावरण दिवस आ रहा है तो पर्यावरण दिवस का बहुत सारा बैनर लगा होता है, तो उसको पढ़ा कीजिए आप सभी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। अब देखिए 10 दिसंबर को है, उसके बाद से 14 है, 14 पूछ क्या रहा है। देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, 1980, 1990, 1992 और 2004 में। बताना है इसका। देखिए, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताती हूँ। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, देखिए 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, इस अधिनियम के लागू होने के बाद से, इस अधिनियम के लागू यानी कि 1992 में जब ये अधिनियम लागू हो गया था, तो 24 अप्रैल
1993 को उसके बाद से क्या होता, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो आप इसका राइट आंसर ये करेंगे। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1992 में हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा। और ध्यान रहे, यानी कि जो संवैधानिक दर्जा मिला था 24 अप्रैल 1993 को मिला था। सभी बच्चे कान खोल के सुन ले और याद कर ले इसको। और श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, देखिए क्वेश्चन फिर आ गया, कब बना था, उत्तर बताइए आप, कब बना था, बताइए इसका उत्तर कब हुआ था। इसका उत्तर आप बताइए, क्योंकि ये 2 बार हो गया HW, यानी कि कमेंट बॉक्स का आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। बहुत बार बता दी हूँ। देखिए ये आ गया ना, उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था। पिछले वाले वीडियो में मैं बोली थी ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा। और देखिए इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले वीडियो में, इस लेक्चर में लेके आई हूँ। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था। और ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के द्वारा पूछे जा चुके हैं और 2026 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर, 5 अप्रैल और 24 दिसंबर, 22 फरवरी। इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है क्या इसका आंसर। देखिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चे, ध्यान रहे, और सभी बच्चों को याद होना चाहिए ये चीज़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन नंबर है। बहुत बार पूछा गया है इसका उत्तर। देखिए बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस का नारा क्या था, फ्रांस के नेता का नाम पूछता है। और यंग यूरोप की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, यानी कि देखिए निम्नलिखित नेताओं में से किसने गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी। ये बार बार क्वेश्चन को पूछा गया है। गैरीबाल्डी, कबूल, मैजिनी या बिस्मार्क। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैजिनी। राइट आंसर क्या होगा, मैजिनी इसका राइट आंसर होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। बताइए कि भारत जो है उसका परिवहन का प्रमुख साधन क्या है, किससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं फिर जाती हैं, ठीक है, सामान है हो गया, लोग हो गए, मतलब परिवहन का प्रमुख साधन क्या होगा, बताइए। सड़क परिवहन, वायु, रेल या पाइपलाइन। क्या होगा, सड़क परिवहन। जाहिर सी बात है, सड़क परिवहन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती हैं, दूसरे देश में जाती हैं। ध्यान रहे सभी बच्चों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र में रखा गया है। जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी कि क्रियाएं हो रही हैं, वो किस आर्थिक क्षेत्र में रखा गया है। प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्थ। क्या होगा, द्वितीय क्षेत्रक। बताए हैं इसका आंसर पिछले वाले वीडियो में, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएं। 3 क्षेत्रक होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय होता है। सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई गई है। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। देखिए इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर बताइए कि क्या होता है जो मानव विकास सूचकांक है, ये क्या है। सूचक जो है, ये सूचकांक है, सूचकांक जो है ये क्या होता है, आंसर बताना है आपको। ये पूछा गया है, ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है। आंसर आपको बताना है, जो 20 वाला आंसर है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो भी बच्चे चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सारे वीडियो का। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसका देखिए क्या होगा, देखिए इसका डिटेल में चीज़ें देखिए। जीवन प्रत्याशा, मानव विकास सूचकांक जो होता है किस प्रकार निर्धारित होता है। जो जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन की प्रत्याशा यानी कि कौन व्यक्ति कितना यहाँ पे जिंदा है, प्रत्याशा हो गई। और उसके बाद से होता है शिक्षा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से। और प्रति व्यक्ति आय प्लस प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद से होता है देखिए
ये हो गया। और साक्षरता देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ है, साक्षरता देखिए। इसी हिसाब से मानव विकास सूचकांक बनता है। और पूछ क्या रहा है, 2018 का ये पूछ रहा है, 2018 का पूछ रहा है। उसके अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पे थी? पूछ क्या रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या नेपाल पूछ रहा है। इसका बताना है। देखिए मानव विकास सूचकांक में क्या क्या देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, यानी कि कितने लोग कितने साल तक जिंदा हैं। शिक्षा देखा जाता है, वहाँ की शिक्षा यानी कि एजुकेशन कैसा है। प्रति व्यक्ति आय, कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है। उसके बाद से साक्षरता देखा जाता है, साक्षरता इस शिक्षा में ही आ जाएगा। उसके बाद से देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, क्या होगा इसका आंसर? श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। चलिए चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह से सारे वीडियो को मैं लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सारे वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचते रहेंगे। और सारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ और भाई बहन के साथ। धन्यवाद।